नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका की एक कहानी भोला राम का जीव, जिसके लेखक है डॉक्टर भीष्म साहनी। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में कमेंट लिखना ना भूलें। एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप 11th में या फर्स्ट पीयू में है या सेकंड पीयू में है, आपकी बुक की, आपकी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका की फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और अब मैं बना रही हूँ इनके समरी के कुछ वीडियो। तो इस प्रस्तुत कहानी परसाई जी की व्यंग्यात्मक मार्मिक कहानी, यानी एक कॉमेडी बेस्ड स्टोरी है, जिसमें भोलाराम का जीव एक नगण्य दीन सामान्य रिटायर नौकर का पेंशन के लिए लगातार 5 साल तक का संघर्ष की मर्म व्यथा का हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। इसके अंदर पहले जब लिखना शुरू करते हैं तो उसमें धर्मराज और चित्रगुप्त हैं, वो बैठे हुए हैं और बहुत अधिक चिंतित हैं। चित्रगुप्त जो है वो रजिस्टर पलट कर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं एक जीव का इंतजार कर रहा हूँ जिसने 5 दिन पहले देह त्यागी है और दूध के साथ वो यहाँ के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है और ना ही दूध का कुछ पता चल रहा है। तभी दूध का वहाँ पर प्रवेश होता है, जो बहुत ही चिंतित है, और वो चित्रगुप्त है वो उनके ऊपर चिल्ला पड़ते हैं कि भाई तुम अब तक कहाँ थे और भोलाराम का जीव कहाँ है। यमदूत ने जब पूछा तो जो यमदूत है वो बोलता है कि मैं उसे लेकर आ ही रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं नगर से बाहर निकलते ही वो कहाँ गायब हो गया और 5 दिन हो गए मैंने इस ब्रह्मांड का पूरे कोना कोना छान लिया है, लेकिन मुझे वो नहीं मिला है। धर्मराज भी इसके ऊपर क्रोधित होते हैं कि एक जीव यानी आत्मा, मरने के बाद जो आत्मा फ्री होती है उसकी बात हो रही है, तो वो आपसे छूट कैसे गया। तो दूत कहता है कि मेरे हाथ से बड़े बड़े वकील भी नहीं छूटे, लेकिन पता नहीं ये कैसे छूट गया, अवश्य ही ये कोई इंद्रजाल है। चित्रगुप्त है वो कहता है कि हाँ, आजकल मैंने देखा है कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा होता है कि कोई पार्सल किसी दोस्त ने कहीं पे भेजा, लेकिन वो पार्सल गायब हो गया। रेलवे के अंदर कोई पार्सल भेज रहे हैं तो उसके अंदर अगर मोज़े हैं तो रेलवे के अधिकारी उसको पहन रहे हैं। मालगाड़ी के डिब्बे ख़त्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। विरोधी दल के नेता को गायब कर दिया जाता है। तो चित्रगुप्त से धर्मराज बोलते हैं कि चित्रगुप्त, तुम्हारे रिटायर होने की उम्र आ गई है, भला भोला राम जैसा आम आदमी किसी से क्या लेना देना हो सकता है। तभी नारद मुनि वहाँ आते हैं और बोलते हैं कि धर्मराज, नरक का क्या चल रहा है, नरक की स्थिति कैसी है, क्या अब भी यहाँ पर निवास स्थान की समस्या जो है वो सुलझी नहीं है। धर्मराज कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे जो है करप्ट कारीगर, इंजीनियर, ओवरसियर और बहुत सारे करप्ट ठेकेदार आए हैं जिन्होंने जल्दी से बहुत सारी इमारतें बना दी हैं। यहाँ पर समस्या जो है उसका डिस्कशन हो रहा है कि भोला राम का जीव जो यहाँ से गायब है। नारद बोले कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। उन्होंने रोका। चित्रगुप्त ने कहा कि इनकम टैक्स तो तब होता ना जब उसके पास कोई इनकम होती, वो तो भूखमरा था। नारद बोले मुझे उसका पता बताओ, मैं जाकर जांच पड़ताल करता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर में से भोलाराम का पता बता दिया कि भोलाराम जो है वो जबलपुर शहर में गामापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1-1.5 कमरे के मकान में रहता है। उसकी एक स्त्री है, 2 लड़के और एक लड़की के साथ रहता है। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, 5 साल से रिटायर था, मकान का किराया भी नहीं दे पा रहा था। तो हो सकता है कि अगर वो मकान मालिक जो है सही मायने में मकान मालिक है, तो भोलाराम के मरते ही शायद उसके परिवार को वहाँ से निकाल दिया होगा। तो आपके लिए शायद उनसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नारद जी जो हैं वो पता लेकर निकलते हैं। तभी वो जहाँ पहुँचते हैं जबलपुर में, तो वो देखते हैं कि एक घर से रोने की आवाज़ आ रही है और वो पहचान जाते हैं कि यही होगा भोलाराम का घर। वो बाहर जाकर नारायण नारायण की आवाज़ समझ लगाते हैं तो उनकी लड़की निकल के आती है और वो सोचती है कि वो कोई भिखारी है। वो कहती है कि बाबा आप आगे जाओ। नारद जी कहते हैं कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछना है, अपनी माँ को भेजो। पत्नी बाहर आती है और उससे वो पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बोलती है कि हाँ, 5 साल से रिटायर थे, पेंशन के वेट कर रहे थे, हमारे जेवर, कपड़े, बर्तन सभी बिक गए थे और उसी की वजह से अब तक काम चल रहा था, लेकिन अभी वो तो भूखे ही मर गए हैं।
नारद ने कहा कि इनकी उम्र हो गई थी शायद इसलिए। तो पत्नी बोली कि नहीं, अगर पेंशन के 50-60 रुपये भी मिल जाते तो किसी तरह से गुजारा हो जाता, यहाँ पे अब मैं क्या करूँ। तो नारद जी बोलते हैं यहाँ किसी से विशेष प्रेम था भोलाराम को, कोई स्त्री वगैरह का चक्कर था। अब इसके ऊपर जो उनकी पत्नी है वो गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि नहीं, वो ऐसे नहीं थे, उन्हें आप पेंशन दिला सको तो बच्चों का गुजारा हो जाएगा। नारद ने पेंशन ऑफिस का पता लिया और वो वहाँ पहुँच गए। बाबू से जब पूछा तो बाबू ने कहा कि भोलाराम के जीव की फाइल है, लेकिन उसने उसके ऊपर वज़न नहीं रखा है, इसकी वजह से शायद वो उड़ गई होगी। नारद जी तो भोले थे, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तुम पेपर वेट रख देते। तो इससे बाबू को हंसी आ गई और कहा कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। उसने दूसरे बाबू के पास भेज दिया, दूसरे ने तीसरे बाबू के पास। इस तरह से नारद मुनि जो है चक्कर काटते रहे। तभी एक चपरासी ने उन्हें देखा और कहा कि बाबा, आप ऐसे तो घूमते ही रहेंगे, आपका कोई हल नहीं निकलेगा। आप ऐसा करो, यहाँ के बड़े साहब को खुश कर दो तो वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। नारद जी जो है बड़े साहब के कमरे की तरफ गए, देखा तो बाहर चपरासी जो है ऊँघ रहा था, सो रहा था, तो वो डायरेक्ट अंदर चले गए। साहब ने जब देखा कि बिना विजिटिंग कार्ड के एक आदमी जो है वो दाखिल हो गया, तो वो गुस्सा हुए। नारद ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं किसके हाथ विजिटिंग कार्ड जो है वो भिजवाता, आपका चपरासी तो बाहर सो रहा है। तो कहा ठीक है, क्या काम है बताओ। तो वो बताते हैं कि भोलाराम का जीव नाम का एक आदमी है जिसकी पेंशन आपने नहीं दी है। तो साहब ने कहा कि इसके ऊपर वज़न नहीं रखा है। तो नारद ने कहा कि मैं वज़न का मतलब नहीं समझा। तो साहब ने एक मुस्कान के साथ उन्हें बताया कि आप ऐसा करो, आप तो एक साधु हो, आपके पास वीणा है, आप ये वीणा मुझे दे दो, मेरी बच्ची जो है वो इससे वीणा बजाना, गाना बजाना जो है वो सीख लेगी। तो मैं पहले तो नारद जी घबराए, लेकिन फिर उनकी समझ में आया तो उन्होंने वो जो अपनी वीणा थी वो टेबल पे रख दी। तभी साहब ने चपरासी को बुलाया और भोलाराम की फाइल लाने को कहा। तो नारद ने नाम पूछा तो उन्होंने भोलाराम बता दिया। जैसे ही उन्होंने ज़ोर से भोलाराम जो है वो नाम लिया और चपरासी जो है वो फाइल को लेकर आया और फाइल को वहाँ पे रखी, ज़ोर से नाम लिया। साहब ने पूछा कि किसके लिए पेंशन के लिए आए हो आप। तो वो बोले भोलाराम। भोलाराम ने जैसे ही, भोलाराम का जीव जो है वो उसकी आत्मा जो है वो उसी फाइल के अंदर बैठी हुई थी। और वो जैसे ही सुनती है तो वो कहती है कि कौन आवाज़ लगा रहा है, क्या पोस्टमैन आया हुआ है, क्या मेरे पेंशन के कागजात लेकर आए हो। तो नारद जी हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम भोलेराम का जीव हो। तो कहता है हाँ, तो चलो मेरे साथ, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। भोलाराम का जीव बोलता है कि नहीं, मेरा मन इन्हीं दरख्वास्तों में अटक गया है। दरख्वास्त मतलब होता है एप्लीकेशन, और मैं अपनी दरख्वास्त को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि गरीब आदमी है, वो अगर मर भी जाता है तो भी सरकारी दफ्तरों में किस तरह से रिश्वत के लिए उसको पेंशन भी नहीं दी जाती है, और अंत में अपनी भुखमरी की वजह से भी वो मर जाता है और उसका जीव जो है वो फाइलों में ही अटक के रह जाता है। आपको मेरा ये बताई हुई समरी है वो कैसे लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मेरे जो पूरी प्लेलिस्ट है आपकी अभ्यास पुस्तिका साहित्य गौरव की भी और साहित्य वैभव की भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद।